अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। पीपीसी का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 और 149 अक्सर इसका डिफरेंस आ जाता है पेपर में। करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन कॉमन इंटेंशन एनी ऑफेंस कमिटेड बाय सेवरल यानी ज्यादा सारे पर्सन विच इज प्री प्लान्ड, यानी कॉमन इंटेंशन में एक लोगों का ग्रुप होता है ज्यादा लोगों का, तो वो प्री प्लान करके एक ऑफेंस कमिट करते हैं, यानी उसका पहले प्लान बनाते हैं। कॉमन इंटेंशन इज एन इंटेंशन टू कमिट क्राइम एंड ईच अक्यूज कैन बी कन्विक्टेड। कॉमन इंटेंशन में क्राइम करते हैं जो भी लोग, उनमें से हर बंदा उस क्राइम का इक्वली जिम्मेदार होता है। सेक्शन 34 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड डील्स विद द common intention. On the other sides, 5 persons who are member of unlawful assembly share an objective ड्यूरिंग रायोट, यानी किसी भी झगड़े में कहीं पे भी 5 लोग, अब 5 लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लोग हों, 5 लोगों की असेंबली बनती है। अनलॉफुल वो कब होती है? जब उनकी इंटेंशन गलत हो, जब वो आर्म्ड हों, मतलब वो हथियार के साथ लैस हों और उनका जो है इरादा गलत हो, तो वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली बनती है। 5 members are included in unlawful assembly. If any one person of this assembly commit crime, then all members equally liable. ठीक है, अगर कोई एक भी क्राइम कमिट करता है, पांच लोग हैं, वो साथ गए हैं, 4 जो हैं वो पीछे खड़े हैं, एक क्राइम कमिट कर रहा है, तो वो जो होगा 5 लाइबल होंगे। या 4 लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं, एक जो है वो गाड़ी के पास खड़ा है, तो या गाड़ी ड्राइव करके आया है, तो वो 5 इक्वली जो हैं वो लाइबल होंगे और पनिशेबल होंगे, क्योंकि वो मेंबर हैं अनलॉफुल असेंबली के। 149 पीपीसी डील करता है कॉमन ऑब्जेक्ट को और अनलॉफुल असेंबली और उसके इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 141 में। ठीक है, रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के लिए और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कॉमन इंटेंशन। सेक्शन 34 एप्लीकेबल है शेयरिंग ऑफ नॉलेज एज वेल एज इंटेंशन। ठीक है, वो जैसी उनकी नीयत होती है ना, वही वो नॉलेज जो आपस में शेयर करते हैं। और इसका मीनिंग है कॉमन इंटेंशन मीन्स प्री अरेंज प्लान विद सेमनेस ऑफ माइंड, यानी एक जैसे ही माइंड्स मिल के, ठीक है, वो एक प्री अरेंज प्लान बनाते हैं कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए। डेफिनेशन है सेक्शन 34 की, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी एक बंदा अगर एक्ट करेगा तो वो, उनकी कॉमन इंटेंशन है ना सबकी, तो वो सब पे लाइबल होगा, यानी हर बंदा दूसरे का एजेंट बन के काम करेगा। जैसे एक क्राइम कर रहा है, 2 4 या 5 या 10 जितने भी लोग गए हैं क्राइम करने के लिए, उनमें से एक गाड़ी चला रहा है, एक जो है वो उसने चाकू पकड़ा है, एक ने बंदूक पकड़ी है, एक जो है वो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, एक जो है वो उनके घर पहुंच चुका है, एक ने उनको बंदी बना लिया है, यानी सब जितने भी है ना, अगर एक पीछे भी खड़ा है उनके पे ध्यान रख रहा है, तो वो भी सेम टू सेम उसी जो क्राइम है ना उसका लाइबल होगा, यानी सब पे इक्वल लाइबिलिटी आएगी। अब सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है क्रिमिनल एक्ट। एक्ट कमिटेड मस्ट बी क्रिमिनल, जो भी एक्ट वो कमिट करेंगे वो क्रिमिनल होगा। एक्ट कमिटेड इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी उसकी लॉ ने इजाजत नहीं दी होगी। देन नो ऑफेंस विल बी कंसीडर अंडर कॉमन इंटेंशन, और जो ऑफेंस है वो कॉमन इंटेंशन में कंसीडर नहीं होगा अगर लॉ ने इसकी इजाजत दी हुई हो तो। लेकिन अगर लॉ ने इजाजत नहीं दी एक काम करने की, वो आप काम कर रहे हो, तो वो मस्ट क्रिमिनल एक्ट होगा। जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है सेवरल पर्सन। द एक्ट विच इज कमिटेड बाय पर्सन इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन मस्ट बी कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन, यानी सेवरल पर्सन एक बंदे से ज्यादा बंदे होने चाहिए, उनकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, सेमनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, और जो वो क्राइम या जो भी एक्ट करें वो प्री प्लान होना चाहिए। इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन थर्ड इंग्रेडिएंट है क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी कमिटेड इन फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एवरी पर्सन हु इन्वॉल्व्ड इन कमीशन ऑफेंस वाज एक्ट बाय सेम इंटेंशन प्रूव बाय एविडेंस ऑफ केस, यानी जो भी बंदा काम करेगा कोई भी इस सारे मामलात में, तो वो उसके पास वो सारा प्लान होना चाहिए, वो उस प्लान में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे ऑफेंस की सारी मालूमात होनी चाहिए और उसकी सेम इंटेंशन होनी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है स्कोप सेक्शन 34 का। एवरी पर्सन हु कमिट क्राइम एंड क्रिमिनल एक्ट हिज हैविंग कॉमन इंटेंशन इफ समवन अदर हैव सेम कॉमन इंटेंशन देन द फर्स्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दूज एक्ट। यानी कि हर बंदा दूसरे बंदे के एक्ट का जिम्मेदार होगा। दो लोग अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं, एक जो है वो काम नहीं करता, वो प्लान से निकल जाता है, दूसरा कर देता है, तो लाइबल दूसरा ही होगा। जो निकल गया है वो लाइबल, उस पर लाइबिलिटी कम ही आएगी, ज्यादा उस पर लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसकी सिंपल सी इलस्ट्रेशन है ए बी एंड सी किक एंड हिट जी टुगेदर एंड फाइनली ए शूट्स जी, ऑल फोर वुड बी लाइबल फॉर मर्डर अकॉर्डिंग सेक्शन 34 ऑफ पीपीसी 1860। यानी 3 लोग हैं, वो जेड को मार रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरह उसे निक कर रहे हैं ना, और ए जो है फाइनली उसे शूट कर देता, तो जो बाकी 4 है ना उनकी भी सेम इंटेंशन थी, ठीक है, कॉमन इंटेंशन थी, तो वो भी लाइबल होंगे मर्डर के लिए। यहाँ पे एक केसला है, वो हम देखेंगे। केसला की पार्टीज हैं अब्दुल जब्बार वर्सेस स्टेट 1964। फैक्ट है अब्दुल जब्बार एंड मिट्ठू intended to commit robbery in victim's house. At that time, Mithu stabbed victim and he was dead on the way. Police catch both with red-handed. यानी कि अब्दुल जब्बार और मिट्ठू थे, दोनों रोबरी करने गए हैं विक्टिम के घर, और जो मिट्ठू है ना उसने छुरा घोंप दिया है विक्टिम को, और वो विक्टिम मर गया है। पुलिस ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब जो डिसीजन आया था वो था Supreme Court held that decision of High Court that was Abdul Jabbar held liable for murder under Section 302 decision was based on Section 34 PPC 1860। यानी कि अब मिट्ठू ने छुरा घोंपा है, लेकिन अब्दुल जब्बार भी उसके साथ था, दोनों की इंटेंशन सेम थी, तो दोनों जो हैं वो लाइबल हैं 302 के। यहाँ पे हमारा कॉमन इंटेंशन खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइन इन सेक्शन 149 इन पाकिस्तान पीनल कोड। इसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल प्लानिंग अ रोबरी, ठीक है, जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल वो प्लान करते हैं रोबरी को। इसका मीनिंग है कॉमन ऑब्जेक्ट मीन पर्पस दैट इज शेयर्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। यानी अनलॉफुल असेंबली 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, वो जो है उनका पर्पस जो है वो क्राइम कमिट करने का होगा, वो विद आर्म्स होंगे, यानी असले के साथ होंगे, तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाएंगे। अब डेफिनेशन अंडर सेक्शन 149 पीपीसी, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज a member of the same assembly is guilty of that offense। यानी कि लोग 5 या 5 से ज़्यादा लोग जिनकी अनलॉफुल असेंबली है, वो एक जगह पे अपना सारा जो है लाई अमल तैयार करेंगे, एक जगह पे प्लान करेंगे, हमने ऐसे जाना है, ये यहाँ खड़ा होगा, ये जाके रोबरी करने जाते हैं, ये जाके घर के अफराद को बांधेगा, ये घर के अंदर जाके गेट खोलेगा, गेट खोल के बाकी सबको अंदर आने देगा, फिर एक जो है वो पिस्टल रख के दूसरे घर के अफराद के सर पे, तो वो ना उनसे निकलवाएगा कि तुम लोगों ने जेवर कहाँ रखा है, पैसा कहाँ है, वो सारा कुछ, ठीक है, उगलवा के जो एक बंदा है वो सारा जेवर इकट्ठा करके गाड़ी वाले को पकड़ा देगा, फिर जो है बाकी सब एक एक करके निकल जाएंगे। तो उनकी कॉमन इंटेंशन और वो कॉमन ऑब्जेक्ट है ना सबका, और कॉमन इंटेंशन भी इसमें आ जाती है, और अनलॉफुल असेंबली है ये, तो वो उनका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, तो वो सारे उस सेमनेस की वजह से गिल्टी होंगे, सबको इक्वली पनिशमेंट मिलेगी। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट यानी इसके एसेंशियल्स हैं। ऑफेंस इज कमिटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 द एक्ट मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट एंड ऑफेंस मस्ट बी डन बाय मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, द पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली मस्ट कमिट द ऑफेंस, ठीक है, वो ऑफेंस मस्ट कमिट करेंगे। अनलॉफुल असेंबली is main ingredient of common object, there must be fulfill all essential of unlawful assembly, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं वो फुलफिल करेंगे सारे जो भी एसेंशियल हैं अनलॉफुल असेंबली के, यानी वो आर्म्स के साथ होंगे, उनकी इंटेंशन सेम होगी, वो प्लान के साथ जाएंगे, पूरा प्लान बना के जाएंगे, उनकी असेंबली जो है मस्ट बी अनलॉफुल होनी चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे, और वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर जो हैं वो कमिट करेंगे कोई भी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई भी दूसरा ऑफेंस।
नेक्स्ट जो असेंशियल है वो है मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्रिमिनल एक्ट एनी ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली देन एवरी मेंबर ऑफ दिस असेंबली इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 143 ऑफ पीपीसी। अब 143 में क्या पनिशमेंट बताई गई है? पनिशमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो क्राइम कमिट नहीं भी करता या क्राइम कमिट कर भी लेता है तो उसको उस क्राइम की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसे अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा उसका मेंबर होने की वजह से जो सजा मिलेगी वो है 6 मंथ की कैद और फाइन या फिर दोनों। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एक्ट मस्ट बी डन एवरी 5 और मोर पर्सन इन असेंबली इज नॉट एन अनलॉफुल असेंबली until their object did not commit crime when the assembly consider unlawful then offensive act must be done by members। आप देखें कोई भी असेंबली तब तक अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी जब तक उनका इरादा जो है क्राइम कमिट करने का नहीं होगा, जब तक वो असले के साथ नहीं आएंगे, जब तक उनकी बातों में असला शामिल नहीं होगा, किसी को मारना, कोई रॉबरी करना, हाउस ट्रेसपास करना, कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा। ठीक है, तब तक असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है नॉलेज ऑफ ऑफेंस। इट इज क्लियर दैट ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय अनलॉफुल असेंबली इट शुड बी इम्पोर्टेंट दैट एवरी मेंबर हैव नॉलेज ऑफ ऑफेंस विच इज कॉन्स्टिट्यूट इन कॉमन ऑब्जेक्ट। अब देखें उन सब का जो है ना प्लान वो सबको पता हो, नॉलेज हो, हर बंदे को जो भी असेंबली का हिस्सा है उनको उनका सारा ऑब्जेक्ट जो है वो पता हो कि हमने कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस बंदे ने कौन सा काम करना है, ये चीज़। अब जो मेन हेडिंग है कंस्ट्रक्शन 149 डिराइव्ड इनटू 2 पार्ट्स। अक्यूज्ड हु इज मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कैन बी कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ही वाज अवेयर ऑफ ऑफेंस लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। यानी कि उससे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने पर भी पनिशमेंट मिलेगी और उसने जो क्राइम कमिट किया है उसको वो समझता है कि ये क्राइम है, जो भी एक्ट कमिट किया है तो वो उसे नॉलेज है कि ये जो क्राइम हमने किया है ये अच्छा एक्ट नहीं है, तो भी उसको उस एक्ट की भी सजा मिलेगी। अब इसका स्कोप है, स्कोप ऑफ सेक्शन 149 every person being member of unlawful assembly is liable for the action of an other। यानी हर पर्सन अनलॉफुल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर के एक्शन के लाइबल होंगे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आ जाता है सेक्शन 34 और 149 का। नंबर ऑफ पर्सन, सेक्शन 34 में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं रिक्वायर्ड और सेक्शन 149 में 5 और मोर जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स होते हैं। एज टू पार्टिसिपेशन, सेक्शन 34 में एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी जो भी क्राइम कमिट करेंगे वो, और सेक्शन 149 में अगर तो सिर्फ आप मेंबर ही हैं, आप मेंबरशिप है आपके पास अनलॉफुल असेंबली के, आप उधर मेंबर बने हैं, आप उनके दरमियान सारा बैठ के वो सारा उनका प्लान सुना है, उनके साथ प्लान बनाया, तो भी आप जो है वो पार्टिसिपेशन होगी आपकी, आप लाइबल होंगे। ठीक है, लेकिन सेक्शन 34 में ऐसा नहीं है। आप अगर तब जो उनका कॉमन इंटेंशन थी या जो भी प्लान वगैरह उनके साथ थे लेकिन बाद में आप मुकर गए हैं, पीछे हट गए हैं, जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं होंगे ना तो आप लाइबल नहीं होंगे सेक्शन 34 में, और 149 में आप सिर्फ मेंबर्स ही हों तो आपको सजा मिल जाएगी। ठीक है, एज मीटिंग ऑफ माइंड, सेक्शन 34 में रिक्वायर है मीटिंग ऑफ माइंड, सेक्शन 149 विल अप्लाई इवन इफ देयर वाज नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। यानी अभी मीटिंग नहीं हुई लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनलॉफुल असेंबली बन गई है तो आपको जस्टिफाई करने के लिए अनलॉफुल असेंबली ही काफ़ी है, वो ऑफेंस ही काफ़ी है। अनलॉफुल असेंबली खुद ब खुद एक ऑफेंस है, चाहे आप कोई और ऑफेंस कमिट ना करें, लेकिन अनलॉफुल असेंबली खुद बजाते खुद ऑफेंस है। प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, इन सेक्शन 34 ऑल द अक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। जो भी ऑन द स्पॉट होंगे, जगह पे मौजूद होंगे, क्राइम वाली जगह पे, वो जो हैं क्या कहते हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इन सेक्शन 149 इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। यानी कि अक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है। आप देखें 5 लोग हैं, 4 लोग घर के अंदर घुस गए हैं रॉबरी करने के लिए, 4 लोग ऑन दी स्पॉट हैं, 5वां पीछे गाड़ी लेके खड़ा है, तो पांचों के पांचों जो हैं वो लाइबल हैं इक्वली।
एज टू स्कोप, सेक्शन 34 का स्कोप नैरो है और सेक्शन 149 का स्कोप वाइडर है। एज टू डेवलपमेंट, कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 कैन नॉट डेवलप्ड इवन एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट पे डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन सेक्शन 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो डेवलप हो सकता है इवन द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट पे भी वो डेवलप हो सकता है। एज टू सेक्शन 149 डील विद कॉमन ऑब्जेक्ट और सेक्शन 34 डील विद कॉमन इंटेंट। यहाँ पे आप एज टू मीनिंग, एज टू डेफिनेशन, एज टू पनिशमेंट, इस तरह की हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, इसके बाद आपने कंक्लूजन कर देनी है, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।